पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को करेंगे गुजरात दौरा। वडोदरा में टाटा एडवांस एयरबस प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। 16 विमान एयरबेस के जरिए सीधे स्पेन के लिए जाएंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 115वां एपिसोड। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पेट्रापोल के लैंड पोर्ट में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का करेंगे उद्घाटन। व्यापार संबंधों का आगे बढ़ाने में होगा महत्वपूर्ण कदम। पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज काशी दौरा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। एक साथ 4,203 छात्रों के खाते में जाएगा पैसा। संस्कृत में देंगे भाषण। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत ने जताई गहरी चिंता। विदेश मंत्रालय ने बातचीत और कूटनीतिक के रास्ते पर लौटने का किया आह्वान। एलएसी को लेकर भारत चीन के बीच सहमति पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दृढ़ प्रयास और सेना की अकल्पनीय परिस्थितियों में काम करने की क्षमता से यहां पर पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। 15 नवंबर तक राज्य को डीएपी खाद की आपूर्ति की मांग। कहा, राज्य में 4,80,000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर दी प्रतिक्रिया। मैं मंडी में जा ही रहा हूं, जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए उन्हें क्या पता मंडी का हाल। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने की शिरकत। कहा, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए। मुंबई में फियरलेस मिडनाइट रन का हुआ आयोजन। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हुआ कार्यक्रम का आयोजन। आधी रात को महिलाओं ने लगाई दौड़। अभिनेता मिलिंद सोमन ने हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली की सबसे अधिक डिमांड। लगभग 30 रैली करने के लिए योगी आदित्यनाथ की डिमांड हुई। हिंदुत्व की लाइन पर सभा का डिमांड। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की अपील। कहा, पथ विक्रेताओं के सामान को खरीदकर रोशन करे गरीबों की दिवाली। दिवाली पर खरीदे स्वदेशी उत्पाद। एनसीपी अजीत पवार गुट ने चुनाव प्रचार का किया शुभारंभ। महायुति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एलईडी वैन को किया रवाना। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दिखाई हरी झंडी। राजसमंद प्रवास के दौरान सीएम भजनलाल ने श्रीनाथ जी के लिए किए दर्शन पूजन। मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने सीएम का परंपरागत तरीके से किया स्वागत और अभिनंदन। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का किया उद्घाटन। एयरपोर्ट पर दिखी पिंक सिटी की विरासत। हेरिटेज लुक में बने टर्मिनल पर यात्रियों के लिए खास सुविधाएं। भारतीय सेना, रोमियो फोर्स और एसओजी ने की संयुक्त कार्रवाई। बलनोई सेक्टर में एक ठिकाने को किया ध्वस्त। मौके से 2 ग्रेनेड और 3 पाकिस्तानी माइन किए बरामद। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट की जारी। 16 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। चित्रकूट दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने कहा, आज का दिन मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन। चित्रकूट पवित्र धाम, जहां अयोध्या के समान ही करोड़ों लोगों की श्रद्धा। राजस्थान उपचुनाव में दौसा और उनियारा सीट पर फिक्सिंग का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमजोर प्रत्याशी उतारकर बीजेपी की सहायता करने का लगाया आरोप। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दी सफाई। महायुति के उम्मीदवार अतुल बातखलकर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किया उद्घाटन। 2 बार विधायक बातखलकर तीसरी बार है महायुति के उम्मीदवार।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने किया ट्वीट, कहा अंधेरी पश्चिम से नहीं बांद्रा पूर्व विधानसभा से मांगा था टिकट। रमेश चेन्नीतला से पार्टी के फैसले को बदलने का किया अनुरोध। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर लगाया इनकम टैक्स घोटाले का आरोप। तेजस्वी यादव के वकील ने भेजा मानहानि का कानूनी नोटिस। संगठन चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, जोर शोर से तैयारियों में जुटी बीजेपी। सीएम मोहन यादव ने बैठक में की शिरकत, बाहरी नेताओं को बताई गई चुनाव की रणनीति। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी आम आदमी पार्टी। गठबंधन के सहयोगियों के लिए प्रचार करने जाएंगे अरविंद केजरीवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ बेंगलुरु में जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी से लिया आशीर्वाद। सुवर्ण भारती महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में की अध्यक्षता। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी की दूसरी सूची। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 20 नवंबर को होगा महाराष्ट्र में चुनाव। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं के नाम शामिल। सपा ने यूपी उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और रामगोपाल यादव समेत कई बड़े नेता लिस्ट में शामिल। सपा स्टार प्रचारकों के लिस्ट पर जमकर बरसे भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, कहा जेल में बंद अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश अगर सपा के साथ न आए तो सपा नहीं जीत सकती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट हुई जारी। कुल 22 कैंडिडेट्स के नाम का हुआ ऐलान। 22 में से एक टिकट महिला को मिला। दिल्ली में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पदयात्रा के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे, कहा कि बीजेपी मुझे मारना चाहती है, सामने आकर चुनाव लड़ो, हमला क्यों करवाते हो। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडोर मिनी स्टेडियम का किया निरीक्षण। 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन इस मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 95% निर्माण कार्य पूरा। गोरखपुर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। समारोह को संबोधित करते हुए कहा, सर्वाधिक भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का अवसर मिला। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा जेडीयू पर निशाना, कहा कि जेडीयू के नेता आधारहीन बयान देने में माहिर हैं। शराबबंदी के बाद अवैध शराब पीकर लोग मर रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था हो गई ध्वस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। नायब सिंह सैनी अमित शाह के आवास पर की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 साल पूरे, राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा नेतृत्व ने पार्टी के संकल्प को सशक्त किया, संविधान और जनता के हितों की रक्षा के लिए मार्गदर्शन बहुमूल्य। शिवसेना उद्धव गुट ने 3 और प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। हरून खान वर्सोवा से होंगे उम्मीदवार, संजय बालेराव घाटकोपर पश्चिम से लड़ेंगे चुनाव, संदीप नाइक विलेपार्ले से उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार करेंगे केजरीवाल। एमवीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर आरएसएस का समर्थन, कहा हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी। केजरीवाल पर हमले को लेकर बीजेपी पर हमलावर आप, कहा केजरीवाल के साथ लाखों लोगों का प्यार, 4 गुंडों से हमला करवाकर केजरीवाल को नहीं रोक सकती बीजेपी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। सीएम का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार हुई मुलाकात। शिमला के डोडरा कवाड़ से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम सुखविंदर सिंह ने की कार्यक्रम की शुरुआत। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ कार्यक्रम। 15 नवंबर को मनाई जाएगी विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली। 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन करेगी योगी सरकार। अमेरिका में अत्याधुनिक तकनीक पर विकसित फायर वन फायरिंग सिस्टम से पहली बार काशी में होगा ग्रीन एरियल फायर क्रैकर शो।
कुशीनगर एसपी संतोष मिश्रा ने आगामी त्योहारों को लेकर की शांति बैठक। उपद्रव और अराजक तत्वों की गर्मी शांत करने की दी चेतावनी। कुछ भी घटना हुई तो जेल भेजने की चेतावनी। राजस्थान में उपचुनाव के लिए अंतिम दिन 94 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दौसा में सबसे ज्यादा 21 तो सलम्बूर में सबसे कम 7 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। नशे के खिलाफ उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस की अच्छी पहल। उत्तर पूर्वी जिले में पहली बार डीसीपी के नशे के खिलाफ जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर। वैशाली डीएम की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ खोला मोर्चा। अंचल अधिकारी, आरओ और राजस्व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। काला मास्क पहनकर डीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। दीपावली और छठ त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। ट्रेनों में चोरी रोकने के लिए स्पेशल जवानों को किया तैनात। प्रवेश और निकासी द्वार पर लगाए जाएंगे मेटल डिटेक्टर। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आगामी त्योहार के लिए प्रशासन सतर्क। रेलवे और आरपीएफ ने यात्रियों के लिए की सुविधाएं प्रदान। सुरक्षा व्यवस्था, सहायता बूथ में माइकिंग की व्यवस्था शामिल। त्योहारों को देखते हुए दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। एक होटल में कई एजेंसीज के साथ मिलकर नकली आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया गया। पंजाब के संगरूर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। धान खरीद समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। बिहार के भागलपुर में डीएम और एसएसपी में छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। घाटों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। आप सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के घर पहुंचे जगत गुरु अभिमुक्तेश्वर आनंद स्वामी। राघव चड्ढा के गुरु के पैरों में लेटकर लिया आशीर्वाद। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने छठ पूजा स्थल का निरीक्षण किया। साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गोमती घाट पर डिप्टी सीएम ने लगाया झाड़ू। बिहार में छठ पूजा को लेकर सीएम नीतीश ने लिया घाटों की तैयारियों का जायजा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। घाटों पर व्रतियों के लिए विशेष सुविधा का निर्देश। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में भारी जलभराव। 24 घंटे में 3 फीट से ज्यादा बारिश। जलमग्न हुई सड़कें, लोगों को आने जाने में परेशानी। यात्रियों के बीच खुशी फैलाने के लिए एयरपोर्ट में परफेक्ट पहल शुरू। 9 डॉगी एयरपोर्ट पर यात्रियों के आकर्षण का साधन बनेंगे। यात्री इन्हें देखकर थकान भरी यात्रा से राहत पा सकेंगे। बर्गर किंग हत्याकांड मामले में लेडी डॉन अनु धनखड़ को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। 2 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी अनु धनखड़। प्रदूषण को लेकर गोपाल राय ने कहा, सर्दी में प्रदूषण का असर दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत में। पटाखे और पराली से प्रदूषण पर प्रभाव। इमरजेंसी पर दिल्ली में की जाएगी कृत्रिम बारिश। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी की चिट्ठी। मलयालम और अंग्रेजी भाषा में लिखा पत्र। हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात। प्रियंका गांधी की चिट्ठी घर घर तक भेजी जाएगी। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की बैठक। दिल्ली के पर्यावरण गोपाल राय, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी बैठक में रहे मौजूद। बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह, इस साल पराली जलाने की घटनाओं में कमी। केंद्र सरकार ने सब्सिडी पर 3 लाख से ज्यादा मशीनें दी। इनका इस्तेमाल हो रहा है। आप सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के घर पहुंचे जगत गुरु अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज। राघव चड्ढा ने गुरु के पैरों में लेटकर लिया आशीर्वाद। देवास जिले में सतवास में ताज स्कूल के पास सांप और नेवले की लड़ाई। नेवले ने सांप पर कई बार करके उतारा मौत के घाट। विदिशा के गंजबासौदा में भारी मात्रा में नकली मावा बरामद। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 67 क्विंटल से ज्यादा नकली मावा और मिठाई की बरामद। मावा नष्ट करवाकर टीम ने की कार्रवाई।
बीकानेर के चौखुंटी पुलिया के पास खाद्य विभाग का कोल्ड स्टोरेज पर छापा। छापेमारी के दौरान सड़ा और फफूंदी लगा मावा मिला। टीम ने करीब 57 पीपे किए जब्त। कुल 82 सैंपल पाए गए फेल। भिंड में प्रसिद्ध मिठाई की दुकान के गोदाम पर खाद्य विभाग का छापा। छापामारी के दौरान खराब सामग्री की बरामद। खाद्य विभाग ने सैंपलिंग कर गोदाम में किया सील। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने नकली खोया बनाने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। केमिकल से बने 6.5 क्विंटल खोया करवाया नष्ट। अहमदाबाद के पोरबंदर से गुजरात एटीएस ने पंकज कोटिया नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप। नीमका थाना पुलिस ने 1000 रुपए के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। लूट सहित कई विभिन्न प्रकरणों में अभियुक्त चल रहा था वांछित। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी की स्कूटी, बाइक, ऑटो बरामद। पुलिस ने मोटरसाइकिल खोलने के औजार भी बरामद किए। भागलपुर पुलिस ने टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधी को किया गिरफ्तार। हत्याकांड मामले में फरार चल रहा था बदमाश मोहम्मद हाशिम। गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी। रविंद्र हत्याकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। महीनों पहले नवगाछिया जेल में रची थी हत्या की साजिश। कुख्यात अपराधी छोटुआ और लव कुमार ने रची थी साजिश। बेगूसराय में परीक्षा के दौरान छात्रा ने बनाई रील। LNMU की ग्रेजुएशन पार्ट 2 की परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों ने बनाई रील। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। यूपी के कानपुर में 4 महीने से लापता महिला का शव बरामद। मामले में पुलिस ने जिम ट्रेनर को किया गिरफ्तार। मामूली विवाद के बाद आरोपी ने हत्या के बाद शव डीएम आवास के पास दफनाया। अशोकनगर के रिहायशी इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे किए जब्त। बिना लाइसेंस के कर रखा था अवैध भंडारण। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। बावरिया गैंग का वांटेड आरोपी अरेस्ट। क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रेन में डकैती के मामले में किया गिरफ्तार। आरोपी पर कई मामले दर्ज। गुजरात के राजकोट में 10 होटल को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। राजकोट पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी की बड़ी मुश्किल। आरोपी सुजीत सिंह को 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आगरा में नकली दवा फैक्ट्री का एनटीएफ ने किया भांडाफोड़। नकली दवाएं सहित खांसी के सिरप बना रहा था दवा माफिया। 8 करोड़ की नकली नशीली दवाएं और मशीन सहित 10 लोग गिरफ्तार। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर किया हमला। हमले में 8 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 5 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक शामिल। भारत ने दूसरे मैच में भी किया हार का सामना। 245 के स्कोर पर ऑल आउट हुआ भारत। 12 साल बाद घरेलू मैच में टेस्ट सीरीज हारा भारत। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से की बढ़त हासिल। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान। प्रसिद्धा कृष्णा की सरप्राइज एंट्री। कुलदीप और अक्षर पटेल बाहर।